लोगों के जनहित अभियान के मीडिया प्रभारी दो शब्द आप सब लोगों के बीच रखेंगे। के रंजन जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई नरेश कुमार सहनी जी और मंच का संचालन कर रहे भाई आलोक यादव जी और यहाँ उपस्थित आप तमाम सदस्य के शुभचिंतक, इस समाज को आगे ले जाने वाले तमाम वीर सिपाही, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और शरद जी को नमन करते हुए आज हम लोग शरद जी की दूसरी पुण्यतिथि हम लोग जिला कार्यालय जनहित अभियान मुजफ्फरपुर के नरेश भाई के आवास पर मना रहे हैं। पहली पुण्यतिथि पर हम लोग दिल्ली में थे, आज दूसरी पुण्यतिथि। उस समय बहुत से देश भर के लोग आए हुए थे पहली पुण्यतिथि में और शरद जी के द्वारा किए गए अनमोल कार्य पर चर्चा हो रही। शरद जी वो व्यक्ति थे जो समाज के सबसे निम्न स्तर पर रहने वाले लोगों की चर्चा करते थे। वो कौन से लोग थे? किसान के बारे में बात करते थे, मजदूरों के विषय में बात करते थे, गरीबों के विषय में बात करते थे, पिछड़े और दलितों के विषय के बारे में बात करते थे। इस देश का उत्थान तब हो सकता है वास्तविक तौर पर जब हमारे देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, कमजोर लोग हैं, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े लोग हैं, इनकी उन्नति में ही इस देश की उन्नति का राज है। और शरद यादव उन लोगों के लिए नीतियां बनाने का काम करते। समाजवादी जो धारा जो कमजोर पड़ गई है, इसके जो मूल कारण है, जिन लोगों के हाथ में इस धारा को लेके चलने का बीड़ा थमाया था हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने, वो सभी कहीं न कहीं पूंजीवाद का शिकार हो गए। देश में पूंजीवाद हावी हो गया है। तमाम लोग उस पूंजीवाद के धारा में बह गए हैं। इस गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, दलितों, पिछड़ों की बात करने वाले लोगों की कमी हो गई। आज हम लोग माननीय शरद यादव जी के दूसरी पुण्यतिथि पर हम लोग पुनः उस धारा को मजबूत करने के लिए, देश में एक नया आयाम पुनः उसी तरीके से कायम करने के लिए हम लोगों ने पहल किया है। अगर हम सभी शरद जी के बताए हुए पद चिन्हों पर अमल करते हुए अगर चलते हैं तो पुनः वह धारा मजबूत होगी। जब तक देश में सामाजिक राजनीतिक धारा मजबूत नहीं होती है, ऐसे ही लुटेरा लूटते जाएंगे। तमाम जितने भी हमारे सरकारी तंत्र है, वो सारे तंत्र जब बिखर जाएगा, जैसे हमारे देश में सरकारी अस्पताल क्यों है, अगर जब इस पर अमल करके देखेंगे तो एक तरफ निजी अस्पताल है, दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल है। सरकारी अस्पताल आखिर किसको जरूरत है? सरकारी विद्यालय आखिर किसको जरूरत है? अगर सरकारी विद्यालय को अगर हटा दिया जाए, सरकारी अस्पतालों को हटा दिया जाए, तो जरा देखिए कि कितने लोग ऐसे वंचित रह जाएंगे इलाज से। हमारे बीच भाई आनंद कुमार पटेल जी मौजूद है। इनकी पत्नी बीमार थी और लाचार अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन वहां भी पूंजीवादी लोगों ने डायलिसिस पर होने के समय भाई साहब ने हमें कॉल किया था कि मदद की आवश्यकता है। डायलिसिस लिखा है लेकिन यहां हो नहीं रही है, तो इनके पास उतनी साधन संपन्नता नहीं होने के कारण उस तरीके से इलाज नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था, और अंततः जो है इनकी वाइफ दम तोड़ गई। तो आने वाले समय में इसी तरह से सारे सरकारी तंत्र खत्म हो जाएगा, और जब तंत्र खत्म हो जाएगा तो आम लोगों का जीना दुर्भर हो जाएगा। ना आपके पास वैसी दौलत है जिसको आप बेचकर और लुटा करके अपने आप को शिक्षित कर पाएंगे और स्वस्थ रख पाएंगे,
या तमाम तरह के जितने भी रोजमर्रा के जरूरत में आने वाला जो चीज है उसको आप पूरा कर पाएंगे। इसलिए शरद जी के बताए हुए पर चिन्हों पर चलना है, उनकी बातों को आगे बढ़ाना है और जो राजनीतिक धारा जो पूंजीवाद के राह में बह गया है, पुनः एक बार समाजवाद को स्थापित करना है। जब समाजवाद आएगा, बगैर समाजवाद का साम्यवाद आ ही नहीं सकता और सारी व्यवस्था को आपको तहस नहस किया जा रहा है। तो इस व्यवस्था को पुनः मजबूत करने के लिए हम सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे कि शरद जी जो कह गए, एक इकलौता माननीय शरद जी, आप लोगों ने जाना ही है कि कितनी बार वो सांसद और कितनी बार राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति के पास दिल्ली में अपना एक घर नहीं है। एक घर नहीं है, एक विधायक होता है, एक मुखिया होता है, उसको अभी देखते हैं 5 तल्ला का बिल्डिंग खड़ा करता है, तुरंत स्कॉर्पियो और बोलेरो और एक से एक नई गाड़ी लेके के जो है उसके लाम काफ में हो जाता है। लेकिन शरद जी ने आज तक अपना एक घर नहीं बनाया। तो इतनी त्याग और तपस्या करने के बावजूद भी हमारा समाज और हमारा राजनीति कहां आके खड़ा हो गया है, हम सभी को सोचने की जरूरत है, एक पहल करने की जरूरत है। ऐसे त्याग और तपस्वी श्रद्धेय शरद यादव जी की हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। दूसरा शरद इस धरती पर हमको और आपको बनना होगा। हमको और आपको ये बीड़ा उठा करके चलना होगा, तब जाकर के ये समाज निर्माण होगा। आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो आपका खून पसीना अपने बच्चों में जो लगा रहे हैं पढ़ाने और लिखाने में, कल आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, वो नौकरी करेंगे या रोजगार करेंगे या उस अवस्था में रहेंगे, वो आज जो आप करेंगे वही कल आपका भविष्य बनेगा, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। अन्यथा जिस बर्बादी के लाइन में ये पूंजीवादी लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये देश बर्बाद होगा और साथ साथ देश में रहने वाले लोग बर्बाद होगा। और जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं आज भी मलाई खा रहे हैं और कल तो आपको जूते के नोक पर जो है कुचलने को तैयार होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ विराम देता हूं। धन्यवाद।